हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर्स एकेडमी। तो चलिए हम अपना जो साइंस पार्ट 2 का है क्लास 10 का लेक्चर उसे स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है उसे ही स्टार्ट करते हैं। सो दैट इज़ द हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। सो आ जाइए, यहाँ पर सबसे पहले जो चैप्टर का ओवरव्यू है मैं आपको वो समझा दूँ और उसके बाद जो है लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो इंट्रोडक्शन यहाँ पर क्या है, हमारा जो है वो सबसे पहला टॉपिक क्या होगा। इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का मेन जो दो पार्ट में बना है। एक जो है हेरिडिटी जो है वो बताता है, दूसरा क्या है, दूसरा पार्ट जो है वो एवोल्यूशन को बताता है। ठीक है, तो हेरिडिटी यहाँ पर क्या होती है, आप सभी नए होंगे हेरिडिटी से, कुछ लोगों को पता भी होगा। सो क्या होता है हेरिडिटी, यहाँ पर क्या होता है हेरिडिटी की बात करेंगे हम लोग। तो हेरिडिटी इज नथिंग बस जस्ट अ पासिंग ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। मतलब क्या होता है इसका कि यहाँ पर क्या होता है हेरिडिटी हम उसी को कहते हैं, मतलब कि क्या, कोई एक स्पेसीज है, कोई एक इंडिविजुअल है, तो उसकी तरह जो उसके कैरेक्टर्स है, उसके बॉडी के कैरेक्टर्स है या फिर जो भी कैरेक्टर्स है वो क्या हो, उसकी जो नई ऑफस्प्रिंग आए उसके अंदर पास हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है कैरेक्टर्स, हम एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं कि कोई अगर ह्यूमन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई ह्यूमन है और उसके पास क्या है, उसके कैरेक्टर्स को हेरिडिटी में पास ऑन करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ह्यूमन है उसके पास क्या है, 2 हाथ है, तो उसका जो नया बेबी आएगा उसके पास भी 2 हाथ होंगे। ऑब्वियस सी बातें होती हैं। तो ये क्या है पासिंग ऑफ हेरिडिटी, मतलब क्या है, इट इज़ एन इन्फॉर्मेशन। ये क्या होती है, एक स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन होती है जो क्या होती है हर पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग में क्या होती है, पास होती है। मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमेशा ये चीज़ें क्या होती हैं, वो कैरेक्टर्स पास ही होगा। आपके पास क्या है, जो पेरेंट्स हैं उसका जो कलर है, बॉडी का कलर वो पास होता है। आइज़ का जो कलर है, दोनों जो पेरेंट्स होते हैं उसके हिसाब से जो बेबी होता है उसका कलर वो पास होता है। एंड देन क्या, उसका जो टॉलनेस है, डॉफनेस है, कि उसकी लंबाई कितनी है, जो पेरेंट्स है उनकी लंबाई किस तरह है, तो वो सारा क्या है, वो सारी चीज़ें कैरेक्टर जो है उसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो यही चीज़ें क्या होती है, पास ऑन होती है। मतलब फादर को है तो पेरेंट्स को है तो पेरेंट्स से क्या होगा, उनका जो नया बेबी आएगा उनके अंदर भी यही सारी चीज़ें क्या होती है, हमेशा पास ऑन होती है। इसी चीज़ों को हम कहते हैं कैरेक्टर्स, दैट आर कॉल्ड एज कैरेक्टर। तो हेरिडिटी क्या होती है, पासिंग ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। मतलब क्या कि कैरेक्टर्स जो रहेंगे वो एक जनरेशन से लेकर के दूसरी जनरेशन में पास ऑन हो जाएंगे। इसी को हम लोग कहते हैं हेरिडिटी। दैट इज़ द जस्ट एन ओवरव्यू। वैसे काफ़ी डिटेल में आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, तो जिस हिसाब से हम उसी हिसाब से चलेंगे। सो ये जो है वो हेरिडिटी है। सो ये हो गया। देन यहाँ पर क्या है, हम लोग का जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ओवरऑल इस चैप्टर में एवोल्यूशन जो है। तो यहाँ पर क्या है, अब ये जो है हेरिडिटी वो टॉपिक मेरे हिसाब से आपका क्लियर हो चुका होगा। अब इसके बाद हम लोग जो दूसरा टॉपिक है वो हेरिडिटी, उसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, देन आगे डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर क्या एवोल्यूशन क्या होती है कि कोई स्पीसी है, क्या है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, मतलब कि उसका डेवलपमेंट कहाँ से हुआ है। जैसे ह्यूमंस में कहा जाता है कि ह्यूमंस जो है वो क्या है, अपने एंसेस्टर जो है उनके क्या है, एज एन एप्स को माना जाता है। मतलब कि जो बंदर हैं उनसे कहा गया है कि ह्यूमंस जो है वो क्या हुए, इवॉल्व हुए हैं। तो इवोल्यूशन जो है इस चीज़ को इंक्लूड करती है। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ से निकल करके आया है, कहाँ से उसकी फाउंडेशन हुई है, उसे उसका जो बेस है वो क्या है, उसे हम लोग ऐसा इवोल्यूशन के अंदर स्टडी करते हैं। तो इवोल्यूशन जो है आगे डिटेल में आप स्टडी करेंगे। सो ये जो है होपफुली ओवरव्यू जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ। एंड देन यहाँ पर हमारा जो मेन लेक्चर है उसे अभी जो हेरिडिटी जो फर्स्ट टॉपिक है अपना वो स्टार्ट करते हैं। तो हेरिडिटी आप लोग इंट्रोडक्शन में ही समझ चुके होंगे हेरिडिटी क्या होती है। इट इज़ नथिंग बस जस्ट अ पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। मतलब क्या होता है, इसमें जो कैरेक्टर्स रहते हैं, बॉडीली कैरेक्टर्स और फिनोटाइप और जीनोटाइप, क्या होता है ये सारा ही ट्रांसमिट हो जाता है एक पेरेंट से लेकर उसकी जो नई ऑफस्प्रिंग रहती है उसके अंदर। दैट इज़ कॉल्ड एज हेरिडिटी, उसे हेरिडिटी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो आपको ह्यूमंस का दिया था उनका, तो मेन जो बेसिस होता है हेरिडिटी का वो क्या होता है, मेन बेसिस होता है क्या होता है। अब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, थोड़ा बेसिक से बताऊं मैं आपको, तो सेल से बनी हुई होती है। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ, लिविंग थिंग इज मेड अप ऑफ सेल्स। किससे बनी होती है, सेल्स जो है उससे बनी हुई होती है। सो सेल क्या होता है, सेल के अंदर एक मेन जो उसका कंट्रोल जिसे करता है, सेल क्या होती है, एक बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो सेल होती है। मतलब सबसे छोटी यूनिट लाइफ की क्या होती है, सेल होती है। सेल के अंदर क्या होता है, शॉर्ट में ऐसे ही एक जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस जो है वो होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस जो है वो होता है सेल के अंदर। एंड न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो होता है वो डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए जो है वो होता है। अभी आगे डीएनए डिटेल में स्टडी करना है। तो डीएनए जो रहता है, डीएनए के अंदर क्या होता है, डीएनए के ऊपर हम ऐसा कह सकते हैं कि जीन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं,
जीन्स जिनको हम कहते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। सो मेन यहाँ पर जो हेरिडिटी कराते हैं वो हमारे जीन्स जो हैं वो होते हैं। सेल होता है, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और हर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है, आरएनए वगैरह भी होते हैं। एंड देन क्या होता है, जीन्स जो है वो डीएनए के ऊपर ही, ऐसा कह सकते हैं हम, प्रेजेंट रहते हैं। फॉर वो जीन्स जो रहते हैं वो क्या होते हैं, वो पास ऑन होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वही जीन्स जो रहते हैं जाते हैं। पेरेंट्स से नई ऑफस्प्रिंग जो आती है, नया बेबी जो आता है, उसके अंदर वही जीन्स जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड है सिंपली हेरिडिटी। तो हेरिडिटी के जो बेसिस है वो क्या है, वो जीन्स जो हैं वो हैं। एंड देन यहाँ पर क्या है, हेरिडिटरी चेंजेस जो है ये क्या होते हैं, मतलब क्या कि अब हेरिडिटी हो रही है, मतलब क्या कुछ कैरेक्टर्स जो है वो पास ऑन हो रहे हैं, पेरेंट्स से क्या हो रहे हैं, नया जो बेबी है उनके अंदर आ रहे हैं। तो उसकी वजह से चेंजेस क्या देखने को मिलता है, हम लोगों को जो चेंजेस है वो क्या देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। जो पेरेंट्स रहेगा एंड देन उसका जो बेबी आएगा, तो बेबी और पेरेंट्स जो है सेम टू सेम एकदम नहीं रहते, उनका ब्लड ग्रुप अलग रहता है। बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, पेरेंट्स और जो बेबी है उससे क्या होती है, डिफरेंस होती है। तो दैट इज़ इंक्लूडेड इन द हेरिडिटरी चेंजेस। हेरिडिटरी चेंजेस के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब ये बहुत सारे रीजंस की वजह से चेंजेस जो है वो आ सकते हैं। पहला यहाँ पर एक साइंटिस्ट जो है उन्होंने बताया कि दैट इज़ कॉल्ड एज ह्यूगो डी वेरिस। ये साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी जिसे हम लोग म्यूटेशनल थियरी कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यूटेशनल थियरी। सो म्यूटेशनल थियरी में क्या होता है कि जो चेंजेस आएंगे, हेरिडिटरी चेंजेस आएंगे, वो कैसे आएंगे कि म्यूटेशनल, इसमें म्यूटेशन जो है वो हो जाती है। मतलब क्या कि डीएनए जो रहेगा कोई भी स्पेसी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसका डीएनए जो रहेगा उसके अंदर एक सडन चेंज आ जाना। क्या आ जाना, एक अचानक से क्या आ जाना, परिवर्तन दिखाई देना, सडन चेंज आ जाना, उसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। तो उन्होंने अपनी थियरी में यही बताया कि म्यूटेशनल थियरी ये कहती है कि सडन चेंज किसी भी ऑर्गेनिज्म में आ जाता है उसके डीएनए में, और उसकी वजह से उसकी बॉडी जो है वो चेंज हो जाती है, उसे हम लोग जो है म्यूटेशन कह सकते हैं। सो म्यूटेशन इज इंक्लूडेड इन द हेरिडिटरी चेंजेस, ये एक चेंजेस में आ गया। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर 3 साइंटिस्ट जो है वो और थे, ओसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैकलॉयड एंड मैकलिन मैककार्टी। तो ये 3 साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने क्या कहा कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो होता है। क्या होता है, उनका जेनेटिक मटेरियल होता है। जो मैंने अभी आपको बताया डीएनए जो है यही क्या होता है, एवरी ऑर्गेनिज्म में ऑलमोस्ट जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं, वायरसेस को छोड़ के, क्या चीज़, वायरसेस को छोड़ करके हर ऑर्गेनिज्म में उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो क्या होता है, पास ऑन होता है दूसरी जनरेशन में, मतलब पेरेंट्स से जो नए ऑफस्प्रिंग में पास ऑन होता है, वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गेनिज्म में होता है, सिवाय वायरसेस को छोड़ करके। वायरसेस में मोस्टली आरएनए वगैरह भी होते हैं। ये हो गई। इन साइंटिस्ट के बाद में यहाँ पर 2 साइंटिस्ट जो थे वो और है, जिनका नाम है फ्रांसिस जैकब एंड जे मोनोन। ठीक है, ये 2 साइंटिस्ट ने भी कुछ बताया। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने एक मॉडल जो है वो दिया कि डीएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होती है। अब डीएनए का, अभी आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि डीएनए का मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन को बनाना, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, डीएनए का मेन फंक्शन होता है। और डीएनए का इन्होंने क्या किया, ये 2 साइंटिस्ट ने, इन्होंने डीएनए का एक मॉडल जो है वो बताया कि प्रोटीन जो है वो किस तरह से बनती है। तो ये सारी चीज़ें हेरिडिटरी चेंजेस जो है उसके अंदर इंक्लूडेड की गई हैं। सो यहाँ पर क्या है, हमारा जो ओवरव्यू इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट हो गया। एंड देन दो टॉपिक्स हैं हमारे वो कंप्लीट हो गए, दैट इज़ द हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस जो हैं वो दोनों हो गए। अब देन इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, उस पर हम लोग आते हैं। तो अब हम यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, उस पर आ जाता है। तो सबसे पहले यहाँ 3 टॉपिक्स हैं, तो इसमें आपको क्या समझना है कि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। सबसे पहले इसमें हम लोग जो है ट्रांसक्रिप्शन को देखते हैं। उससे पहले क्या है कि अभी जो मैंने आपको बताया कि डीएनए जो है वो होता है, डीएनए से ही बाकी सारी चीज़ें होती हैं। तो डीएनए का क्या होता है, एक मेन जो मेजर प्रिंसिपल होता है, डीएनए जिस टाइम रेप्लिकेट करता है, मतलब क्या होता है, डीएनए अपनी कॉपी एक बनाता है उस टाइम, तो डीएनए का मेन पर्पस क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, मतलब प्रोटीन को बनाना। प्रोटीन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है बॉडी के डेवलपमेंट के लिए। सो उसके लिए क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस जो डीएनए है वो करता है। अब इसमें क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसिस 3 स्टेप्स में होती है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, इन 3 स्टेप्स में होती है। सो प्रोटीन सिंथेसिस जो डीएनए बनाता है, मेन उसका जो मेन मोटो है वही वाला प्रोटीन सिंथेसिस का, उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। उसको हम लोग क्या कहते हैं,
सेंट्रल डोग्मा जो है वो कहते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस करने का जो मेन काम है, फंक्शन है डीएनए का, उसको। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं जो हमारा पहला प्रोसेस आता है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर, सो ट्रांसक्रिप्शन है। क्या है? ट्रांसक्रिप्शन जो है वो है। तो यहाँ पर आप देख ले सकते हैं कि ये क्या है, एक डीएनए का डबल हेलिक्स जो है, डीएनए क्या है, डीएनए का डबल हेलिक्स जो है ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसी डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर से बाकी डीएनए जो है उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है। तो यहाँ पर क्या है, डीएनए का स्ट्रैंड जो है डबल हेलिक्स है, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, एक ये एक स्ट्रैंड है और एक ये वाला स्ट्रैंड है, 2 स्ट्रैंड्स है। तो यहाँ पर क्या है, अब सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन जो है वो है। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए जो रहता है, डीएनए की ये बेस पेयरिंग है, इसी के ऊपर जीन्स वगैरह जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में सबसे पहले डीएनए से एक आरएनए बनता है। क्या होता है? डीएनए से एक आरएनए बनता है। वो कुछ इस तरह से देखेंगे आप, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है, डीएनए का जो 2 स्ट्रैंड है यहाँ पर, ठीक है। बीच में क्या होता है, जो 2 स्ट्रैंड होते हैं डबल हेलिक्स, दोनों के अंदर बेस पेयरिंग रहती है, थोड़ा सा अनकॉइल हो जाता है। मतलब क्या होता है, बेस पेयरिंग यहाँ से जो होती है थोड़ा सा टूटती है, एंड देन यहाँ पर क्या होता है, एक आरएनए जो है उसको फॉर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? आरएनए जो है उसको फॉर्म किया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग मोस्टली कहते हैं एमआरएनए, इसको कहते हैं हम लोग एमआरएनए, दैट इज कॉल्ड एज मैसेंजर आरएनए जो है उसको फॉर्म किया जाता है। सो डीएनए से सबसे पहले क्या हुआ, एक आरएनए जो है वो फॉर्म हुआ। मतलब कि डीएनए की ये जो है बेस पेयरिंग थी, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन जो थी वो फीड थी, वो इन्फॉर्मेशन क्या हुई, वो इन्फॉर्मेशन आरएनए के अंदर कॉपी हो गई। किसके अंदर? आरएनए के अंदर कॉपी हो गई, ठीक है, या फिर आरएनए के अंदर लिख दी गई। दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए जो है वो फॉर्म होता है। ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन है। फिर यहाँ पर क्या है, अब डीएनए जो होता है वो क्या होता है, छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है। डीएनए भी, आरएनए भी, जितने भी चीज़ें होती है किससे होती है, छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड से बनी हुई होती है, डीएनए भी और आरएनए भी, ठीक है। तो डीएनए में क्या होता है, निट्रोजीनियस बेस भी प्रेजेंट होता है। निट्रोजीनियस बेसेस में क्या क्या आता है, एडिनाइन आता है, एडिनाइन आता है, गुआनाइन आता है, फिर थाइमीन आता है और साइटोसाइन आता है, एंड देन यूरेसिल जो है वो भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर एडिनाइन, गुआनाइन, थाइमीन, साइटोसाइन, यूरेसिल, ये 5 बेस पेयर्स जो ये 5 निट्रोजीनियस बेसेस होते हैं, जिनमें जो इसका जो स्ट्रैंड होता है उसमें उनकी आपस में पेयरिंग हुई होती है। तो ये किस तरह होता है, यहाँ पर आप देखेंगे जब आरएनए फॉर्म होता है तो यहाँ पर इसमें कैसा रहता है कि एडिनाइन, गुआनाइन, थाइमीन, साइटोसाइन की हमेशा पेयरिंग हुई रहती है, ATGC, ऐसे एडिनाइन, गुआनाइन, ATGC जो है ये पेयरिंग होती है। तो डीएनए में क्या है, एडिनाइन, गुआनाइन और थाइमीन, साइटोसाइन, ये ही 4 प्रेजेंट रहते हैं। यूरेसिल जो है वो नहीं रहता है। यूरेसिल जो है वो सिर्फ आरएनए में होता है। किस में होता है? आरएनए में होता है। बेस पेयरिंग कैसे होती है, एडिनाइन जो है वो हमेशा गुआनाइन के साथ में पेयर करता है, और थाइमीन जो है, एडिनाइन जो है वो हमेशा थाइमीन के साथ में पेयर करता है, एंड गुआनाइन जो है वो साइटोसाइन के साथ में पेयरिंग करता है, ठीक है। ATGC की पेयरिंग होती है, किसमें होती है, डीएनए जो है उसमें होती है। लेकिन आरएनए में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर आरएनए बना, तो आरएनए में क्या होता है, आरएनए में हमेशा AUGC की पेयरिंग होती है, एडिनाइन, यूरेसिल एंड गुआनाइन एंड साइटोसाइन एज यूजुअल, ठीक है। यहाँ पर U जो है वो आ जाता है आरएनए में, और डीएनए में हमेशा थाइमीन जो है वो प्रेजेंट होता है एडिनाइन के साथ में। सो ये जो है, ये तो उनके जो न्यूक्लियोटाइड है वो निट्रोजीनियस बेसिस से बने होते हैं, उनकी बेस पेयरिंग होती है। देन यहाँ पर क्या होता है, जब ये बनता है आरएनए जो है वो फॉर्म होता है, तो इसको हम लोग क्या है, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब ट्रांसलेशन होता है, क्या होता है, दूसरा प्रोसेस जो है वो क्या है, ट्रांसलेशन है। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन में क्या होता है, इसकी जो इन्फॉर्मेशन थी, मतलब क्या था कि डीएनए की जो इन्फॉर्मेशन थी वो आरएनए में राइट कर दी गई, आरएनए के पास है वो इन्फॉर्मेशन। अब आरएनए क्या करेगा, उस इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, आरएनए उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके कोडॉन्स जो हैं उनको अरेंज करेगा। क्या करेगा, कोडॉन्स जो हैं उनको अरेंज करेगा। कोडॉन क्या होता है, अब यहाँ पर मैं कोडॉन बता दूँ, जैसे यहाँ पर क्या है, 3 बेस पेयर्स हैं, मतलब क्या है, 3 निट्रोजीनियस बेस हैं, तो 3 निट्रोजीनियस को मिला करके एक कोडॉन जो है उसको कहा जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं। उसको हम लोग ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं। क्या है,
ट्रिपलेट कोडॉन। मतलब क्या होता है, यही निट्रोजीनियस की जो बेस पेयरिंग होती है, जैसे ATGCA हो गया, 3 हो गए, ATG और क्या हो गया TGC, जो भी है वो हो गया। तो 3 जो है ट्रिपलेट, उसको हम लोग क्या कहेंगे, हमेशा कोडॉन कहेंगे। सो अब कोडॉन्स ही क्या होते हैं, बाद में आगे उनका ही प्रोसेसिंग होता है, तो कोडॉन्स जो रहेंगे वो फॉर्म होंगे एंड देन कोडॉन्स का क्या होगा। अब ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, उसी इन्फॉर्मेशन को जो ट्रांसक्रिप्शन में इंफॉर्मेशन यूज़ हुई थी, उस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसलेशन में क्या करते हैं, ट्रांसलेशन प्रोसेस में उसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके कोडॉन्स जो है उनको RNA जो है अरेंज करता है, ठीक है। एंड देन क्या होता है, ट्रांसलेशन में जब कोडॉन्स को अरेंज किया जाता है तो एक एक कोडॉन्स जो रहते हैं उनको लाइन बाय लाइन किया जाता है। अब ये RNA जो रहता है, mRNA, वो जाता है राइबोसोम्स के पास। किसके पास जाता है, वो जाता है राइबोसोम्स के पास प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस, जो हम लोग का प्रोटीन बननी थी उसके लिए जाता है। तो ये RNA जो है कहाँ जाएगा, जो राइबोसोम है उसके पास जाएगा। राइबोसोम जाने के पास क्या होगा कि एक एक कोडॉन को क्या करेगा वो, अब ट्रांसलेशन में क्या होगा, उसको क्या करेगा, एक एक कोडॉन को जो इन्फॉर्मेशन है उसको एज इट इज़ वहाँ पर क्या करेगा, पेस्ट करेगा, और पेस्ट कर करके नया जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बननी चाहिए उसको बनाता है। तो अब यहाँ पर क्या है, ये प्रोसेस जो है वो हो गई। अब देन यहाँ पर ये थोड़ा सा चेन डायग्राम है, तो यहाँ पर क्या है, ये राइबोसोम जो है वो आता है, मतलब ये जो RNA यहाँ से निकला था वो क्या होता है, राइबोसोम्स के पास जाता है। सो राइबोसोम्स की 2 यूनिट होती है, एक अपर यूनिट होती है बड़ी वाली और एक नीचे की छोटी यूनिट, ये आते हैं। 2 राइबोसोम की जब यूनिट आती है तो यहाँ पर जो तीसरा RNA होता है, दैट इज़ द tRNA, वो आता है। tRNA क्या करता है, हमेशा अपने साथ एक अमीनो एसिड को कैरी करता है। क्या करता है, हमेशा अपने साथ में एक अमीनो एसिड को ले करके आता है राइबोसोम्स के पास। एंड देन यहाँ पर जो mRNA ये वाला निकला था उसकी प्रोसेसिंग होती है। तो mRNA जो है कुछ इस तरह से ओरिएंटेड रहता है एंड इसके जो निट्रोजीनियस बेसेस रहते हैं कुछ यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट रहते हैं। देन क्या होता है, tRNA जो है वो अपने साथ अमीनो एसिड लेकर के आता है एंड देन एवरी ट्रिपलेट पर क्या होता है, वो स्टिक करता है, उनको क्या करता है, एवरी ट्रिपलेट के साथ में स्टिक करता है। हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेयरिंग जो है वो होती है। इस तरह से क्या होता है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। मतलब सबसे पहले क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन, मतलब DNA से RNA जो है उसकी एक इन्फॉर्मेशन जो DNA के अंदर थी प्रोटीन बनाने की, वो प्रोटीन mRNA के अंदर आई। बाद में क्या हुआ, mRNA उन्हें उस प्रोटीन को इस्तेमाल करके ट्रांसलेशन प्रोसेस में उस प्रोटीन को इस्तेमाल करके क्या बनाया, अमीनो एसिड्स को ज्वाइन किया। अमीनो एसिड्स को ज्वाइन करके क्या बनाया, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई। देन यहाँ पर ट्रांसलेशन के बाद में क्या होता है, ट्रांसलोकेशन जो है ये एक छोटी सी प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, जैसे ही एक tRNA आकर के यहाँ पर एक ट्रिपलेट जो है उसको कंप्लीट करता है, एक अमीनो एसिड जो है कंप्लीटली उसको ज्वाइन करता है वहाँ पर, तो क्या होता है, ये थोड़ा सा राइबोसोम जो है थोड़ा सा आगे बढ़ता है। मतलब mRNA में जैसे एक पेयर जो है वो कंप्लीट होता है, एक सेट, तो mRNA जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है। फिर जैसे एक और स्टिक करता है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। ये प्रोसेस हो गई ट्रांसलोकेशन। तो आप द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी वेरी क्लियर, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आप बुक रीड करेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। सो ये जो है हमारा 3 प्रोसेस हो गया, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और है कि हमारे एक साइंटिस्ट जो है वो है, दैट इज़ कॉल्ड एज डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो है हमारे, ठीक है, वो थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये पता लगाया कि जो हमारे लिए अमीनो एसिड्स होते हैं, हमारी जो प्रोटीन बनती है उसके लिए 20 अमीनो एसिड्स जो रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होते हैं। क्या होते हैं, 20 अमीनो एसिड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं। तो 20 कोडॉन्स जो उन्होंने क्या किया, कोडॉन्स को फाइंड आउट करने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उनका रहा है। और भी साइंटिस्ट थे तो साथ में उन्होंने क्या किया, कोडॉन्स को उन्होंने ढूंढा। मतलब उन्होंने ये पता लगाया कि एक ट्रिपलेट जो होता है, मतलब कि एक 3 पेयर का जो कोडॉन होता है ट्रिपलेट, वो क्या करता है 20 अमीनो एसिड्स के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है फॉर्मेशन के लिए। एंड देन दैट अमीनो एसिड्स आर वेरी वेरी नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। मतलब क्या होता है, यही अमीनो एसिड जब आगे जा करके होते हैं, प्रोसेसिंग इनकी और होती है, तो क्या होता है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बन जाती है। बाद में वही पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है, प्रोटीन ऐसा कंसिडर की जाती है। तो ये जो है, ये हमारा टॉपिक जो है क्लियर हो गया। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, म्यूटेशन में, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था ह्यूगो डी वेरेस की जो म्यूटेशनल थ्योरी थी, उसमें म्यूटेशन में क्या होता है, कोई भी DNA है, क्या है,
कोई भी ऑर्गेनिज्म है लिविंग, उसका डीएनए है, तो उसमें क्या होता है, उसका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब जीन्स जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से बॉडी उसकी अच्छे से फंक्शन कर रही होती है, तो उसमें क्या होता है, एक सडन चेंज आ जाता है। क्या होता है, एक सडन चेंज आ जाता है उसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि उसके डीएनए में सडन चेंज आ जाना अचानक से। अब वो बहुत सारे रीज़न से हो सकता है, मतलब बहुत सारे रीज़न से होता है, तो उसको जो सडन चेंज आ जाता है उसी चेंज को हम लोग कहते हैं म्यूटेशन। उसी चेंज को हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। अब जैसे ही डीएनए में चेंज आया, उसी तरह क्या होता है, फिर जो सेल है वो बदलेगा। सेल बदलने के बाद क्या होगा, सेल में चेंजेस आने लगे, तो सेल की वजह से क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी होगी उसके अंदर भी चेंजेस जो है वो जाहिर सी बात है देखने को मिलता है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये म्यूटेशन जो है उसकी वजह से होता है। म्यूटेशन का एक बेस्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे तो वो क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया जो है वो होता है। क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया जो है वो है। फर्दर ऑन आगे आप ये जो एग्जांपल है सभी डिटेल में स्टडी करेंगे। सो गाइस, आई होप, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर और हमारे साथ लेक्चर पर बने रहिए, और भी लेक्चर जो है कंटिन्यू हम करने वाले हैं। सो आई होप लेक्चर जो आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए और अपना रिव्यू जो है वो ज़रूर से ज़रूर दीजिए, और चैनल पर बने रहिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।